नमस्कार दोस्तों। उत्तर भारत में गर्मी का कहर तो हम सब झेल रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में एक ऐसा शहर भी है जिसे इस समय दुनिया का सबसे गर्म शहर कहा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में स्थित बांदा शहर की। हाल ही में यहाँ का पारा रिकॉर्ड 48.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बांदा में इतनी भयानक गर्मी क्यों पड़ रही है? क्या यह सिर्फ मौसम का मिजाज है या फिर इंसानों की गलतियों का नतीजा? बांदा के इस कदर तपने के पीछे पहला और सबसे बड़ा कारण है इसकी भौगोलिक बनावट, यानी इसकी टोपोलॉजी। क्लाइमेट एक्टिविस्ट संजय सिंह के मुताबिक बांदा की भौगोलिक स्थिति ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा के काफी नजदीक है, जिसकी वजह से प्राकृतिक रूप से यह इलाका गर्म रहता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। बांदा का इलाका एक पठार यानी प्लेट्यू जैसा है, जहां दूर दूर तक खुली जमीन, पथरीली चट्टानें और पेड़ पौधे की भारी कमी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के डायरेक्टर बताते हैं कि यहाँ फसलों की कटाई के बाद जो खाली खेत बचते हैं वे सूरज की रोशनी में सीधे तपने लगते हैं। हरी भरी कोमलता न होने के कारण यहाँ पूरी जमीन एक हीट सेंटर की तरह व्यवहार करने लगती है, जो गर्मी को सोख लेती है और लंबे समय तक उसे वातावरण में बनाए रखती है। लेकिन क्या यह सिर्फ कुदरत का खेल है? बिल्कुल नहीं। बांदा को एक मैन मेड हीट सेंटर बनाने में इंसानी दखल का बहुत बड़ा हाथ है। बांदा में पहले कई प्राकृतिक तालाब, पहाड़ियां और घने जंगल हुआ करते थे, जो यहाँ के तापमान को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित रखते थे। लेकिन विकास की अंधी दौड़ में धीरे धीरे ये जलाशय गायब हो गए। इसके अलावा यहाँ की लाइफलाइन मानी जाने वाली केन नदी के आसपास बड़े पैमाने पर अवैध और कानूनी माइनिंग हो रही है। इस माइनिंग और ईंट के भट्टों यानी कि ब्रिक किल्न्स के में इस्तेमाल होने वाली भारी मशीनरी की वजह से लोकल इकोसिस्टम पूरी तरह तबाह हो चुका है। नदियां सूख चुकी हैं और उनका सूखा तल सूरज की किरणों को रिफ्लेक्ट करके गर्मी को कई गुना बढ़ा देता है। अब बात करते हैं मौसम विज्ञान यानी साइंस की। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी आईएमडी के वैज्ञानिक के मुताबिक इस समय दक्षिणी उत्तर प्रदेश के ऊपर कोई भी एक्टिव वेदर सिस्टम जैसे पश्चिमी विक्षोभ या बारिश लाने वाले बादल मौजूद नहीं हैं। इसके कारण आसमान बिल्कुल साफ है और सूरज की सीधी किरणें सीधे जमीन को झुलसा रही हैं। इसके साथ ही सेंट्रल इंडिया यानी कि मध्य भारत के ऊपर एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। यह सिस्टम एक ढक्कन की तरह काम कर रहा है, जो गर्म हवाओं को ऊपर जाने से रोक देता है और उन्हें इसी इलाके में ट्रैप कर लेता है। इसी वजह से पिछले 2 हफ्तों से बांदा का तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस से 48.2 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए बांदा के जिला मजिस्ट्रेट ने सख्त एडवाइजरी जारी की है। लोगों को सुबह 11 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच बाहर ना निकलने और मजदूरों को दोपहर के वक्त काम ना करने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ एडवाइजरी जारी कर देना काफी नहीं है, क्योंकि आर्थिक तंगी के कारण गरीब मजदूरों और किसानों को इस झुलसाने वाली गर्मी में भी काम पर निकलना ही पड़ता है। बांदा की यह स्थिति हमारे लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि अगर हमने प्रकृति से खिलवाड़ बंद नहीं किया, जंगलों और नदियों को नहीं बचाया, तो आने वाले समय में देश के कई और शहर भी बांदा की तरह उबलने लगेंगे। आपको क्या लगता है, ग्लोबल वार्मिंग और स्थानीय पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।